हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज है हमारा डे सेकंड और जिसमें कि आज हम सीखने वाले हैं कुछ नई चीज़ें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाई है एक लाइन एंड देन आप देख रहे हो मैं सरफेस से टच करके कोन को चला रही हूँ और इन्हें कहते हैं हम स्कैलप्स। और ये आपके सारे बराबर साइज़ में बनने चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी बराबर साइज़ में नहीं बन रहे हैं, अगर आप शुरुआत से ही सीख रहे हैं, तो आपको दो लाइन बनानी है। एक डार्क लाइन बनाओ और एक लाइट लाइन बनाओ, ठीक है। एंड देन उसको रेफरेंस मान के तब आप अपने जो है स्कैलप्स को ड्रॉ करो, तब आपके जो स्कैलप्स हैं वो सारे बराबर साइज़ के बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे स्पाइरल। आप देख रहे हो स्पाइरल बना रहे हो, गोल गोल जलेबियाँ है ना, इन्हें हम स्पाइरल कहते हैं। और ये अंदर की तरफ कम से कम 3 बार होने चाहिए। और सेम इसमें भी जो हमारी कोन है वो टच होकर चल रही है, ठीक है। टच हो गया मतलब पेज पे या फिर स्किन पे, सरफेस यानी कि पेज या फिर स्किन, ठीक है। अब आप देख रहे हो प्रेशर को सीखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हमने बनाई है वेव्स। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो, फिर से हाई प्रेशर एंड देन लो। अब देखिए हम बना रहे हैं स्पाइरल जो कि है प्रेशर वाले, ठीक है। यानी कि प्रेशर जो है शुरू में हाई है एंड देन उसके बाद क्या है, लो है। और ये भी आपको बहुत ही आराम से बनाने हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं प्रेशर स्पाइरल्स। अब जो अगला मैं बना रही हूँ ये हम बना रहे हैं, हमें अंदर से लेके हमने बाहर को टर्न किया है। उससे पहले वाले स्पाइरल्स में हमने क्या किया था, हम अंदर की तरफ से बाहर गए, हम बाहर की तरफ से अंदर आए थे, ठीक है। इसमें हम गए हैं अंदर से बाहर की तरफ। तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। सेम इसमें भी आपको 3 से 4 राउंड आपके लगने चाहिए, सिर्फ एक या 2 राउंड में कंप्लीट नहीं करना है। आगे आपको हाथ को सेट बिठाने के लिए जिस तरीके से मैंने वेव्स बनाई है, जिस तरीके से मैंने ये चीज़ बनाई है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, पहले ऊपर और फिर नीचे, ठीक है। अब आप देख रहे हो मैंने एक वेव्स बना के उस पर स्ट्रोक्स निकाली है। डे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था, इन्हें हम स्ट्रोक्स या फिर लीव्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए सरफेस से टच करके बिल्कुल हमने बनाई है और इसको आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार करा और आपसे हो नहीं रहा है, आपने बीच में छोड़ दिया। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको मेहंदी अच्छे से लगानी आएगी, ठीक है। अब देखिए हम बना रहे हैं सिमेट्रिकल एस या फिर प्रेशर वाला एस, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और फिर से लो प्रेशर, ठीक है। इस तरीके से आपका बनेगा ये सिमेट्रिकल एस या फिर प्रेशर वाला एस, ठीक है। ये भी आपके हाथ को कंट्रोल करने के लिए मेहंदी में तब मैं आपको सिखा रही हूँ। एंड देन नेक्स्ट हम बना रहे हैं म्यूजिकल लाइन्स, ठीक है। अब आप देखिए पहले 4 लाइन्स बनाई हैं हमने। आपको लाइंस की प्रैक्टिस बहुत करनी है, इससे भी लंबी लंबी लाइन खींचना, बिना टूटे हुए आपकी लाइंस बननी चाहिए। अब देखिए मैंने क्या करा, पहले हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर से ऊपर जाके हाई प्रेशर हुआ, फिर लो हुआ एंड देन हाई प्रेशर हुआ, ठीक है, फिर से लो हुआ। इस तरीके से आपको ये म्यूजिकल वेव्स बनानी है या फिर म्यूजिकल लाइंस कह लो, ठीक है। ये आपको इस तरीके से बनेगी। और गाइस रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 घंटा दो, अपने आप को जितना मैं सिखा रही हूँ आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या सिखा रही है, मतलब भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसे आपको सीखना है। अगर आपको मेहंदी बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस तरीके से आप रोज़ प्रैक्टिस करो 1 घंटा, तब आप सीखोगे। शुरुआती में मैं तो ऐसे ही सिखाती हूँ मेहंदी, ठीक है। और वो बच्चे बहुत अब अच्छी मेहंदी लगा पा रहे हैं। तो गाइस अब देखो अब हम नेक्स्ट बताने हैं, ये जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मेहंदी में, ठीक है। अब देखो लाइन खींची है, स्कैलप्स बनाए हैं, ठीक है। और फिर ये बड़े वाले साइज़ के कुछ डिज़ाइन में दे रही हूँ, ठीक है। आपको भी इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और स्कैलप भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, लंबे, है ना। तो इस तरीके से गाइस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो कल का और आज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलो गाइस मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए बाय।